अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपके सामने सारे टाइप्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हम धीरे धीरे एक एक इक्वेशंस को कैसे ध्यान रखना है, कैसे इसको उसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है, कैसे इसका एग्जांपल लेना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन या फिर उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है ऐड होना, किसी भी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स का ऐड होने पर एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर डीएसोसिएशन। मतलब क्या हो जाना, किसी भी कारण से या फिर अलग अलग मीडियम हो, जैसे फोटोलाइटिक होगा, इलेक्ट्रिक होगा या फिर थर्मल होगा, उसके कारण से किसी भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना वो उसको डिफरेंट अलग अलग टाइप के पार्ट में डिवाइड करना। फिर अगला है इसके टाइप दे रखे थर्मोलाइटिक और थर्मोलाइसिस, फोटोलाइटिक और फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक जगह जो मोर अच्छा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टिव होगा, वो किसी और के साथ में क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, इसमें सिंगल होगा, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये सिंगल पार्ट करेगा, मतलब एक ही इसके अंदर डिस्प्लेस होगा। इसके अंदर क्या डबल का मतलब कम से कम दो एक साथ में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगला दे रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है इसमें और हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। फिर ऐसे कैसे अगर दोनों एक साथ में परफॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम धीरे धीरे एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। डेफिनेशन का सेगमेंट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके हम डेफिनेशंस के साथ साथ इसके हम एग्जांपल क्या लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम एग्जांपल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका दे रखा है, उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड होना। तो जब दो या दो से ज्यादा मतलब टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, अगर क्या करेंगे आपस में रिएक्शन करेंगे या ऐड होंगे तो उनके मिलने से क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो वाटर का फॉर्मेशन है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है। इस तरीके के एग्जाम्पल इसके अंदर लेने। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, नाम जैसा लिखा होगा वैसा है, क्या लिखा होगा, एडिशन है, मतलब क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे। सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, combine to form a single product, then reaction is called addition reaction। ठीक है, तो यहां पर आप उसके बाद आप समझ गए। एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, जैसे कोल का बर्न होना। तो कोल का बर्न होने के साथ साथ क्या होगा, कोल के अंदर आपके क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और कार्बन हम जानते हैं किसी भी चीज को बर्न करने के लिए कौन सी गैस एसेंशियल होती है, ऑक्सीजन। तो यानी कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फिर यहां पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, किसी किसी जगह पर तो अधिक से ऐसा भी दे रखा है कि 2:4 हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं और भी चेंज करके दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम लोग उसको बैलेंस करके कैसे बनाना वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। उसके अलावा हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं मेथेन का बर्निंग होना। मेथेन मतलब जो हमारे घर के अंदर LPG स्टोव जो होते हैं, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है, वो क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ मेथेन। मेथेन गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका CH4। किसकी मदद से बर्न होगा, तो ऑक्सीजन की मदद से बर्न होगा। तो यहां पर भी आपका रिलीज क्या होने वाला है, देखो बर्न होने पर हमारे पास क्या क्या रिलीज होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बर्न होने पर रिलीज होगी। दूसरा ये गैस, इसमें अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा वेपराइजेशन में कंडीशन, मतलब वाटर सा है वो रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके सारे एग्जांपल थे
एडिशन रिएक्शन की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ पर आपको सिंपल से डेफिनेशन क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन या एडिशन जो भी आएगा उसके अंदर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, या सिंगल, इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, क्लियर, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। आपके पास अलग अलग एग्जांपल दिए मैंने, बर्निंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ मीथेन, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन का मतलब है डीकंपोजिशन, मतलब किसी भी चीज का जो प्रोडक्ट आपको बना हुआ है उसको क्या कर देना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसके लिए हमारे पास तीन टाइप दे रखे हैं, थर्मोलाइटिक या थर्मोलाइसिस, फिर दे रखा फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग, जैसे ये थर्मोलाइटिक मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को ज्यादा गर्मी देकर के उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करना होता है। दूसरा दे रखा है फोटोलाइसिस, मतलब लाइट को देने के, लाइट देने पर किसी भी चीज के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना, लाइक सनलाइट है, सनलाइट से ब्रेक डाउन होने का है, या फिर कोई भी जो हीट वाली लाइट है, या फिर नॉर्मल लाइट से किसी चीज का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। और थर्ड दे रखा है वाटर का। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं ब्रीफ में कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें, या फिर इसके अंदर एग्जांपल और हम कैसे ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अगर ये आपका क्लियर हो गया होगा तो हम इसको इमेज पर ऑफ कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइज करके इजीली देख सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं इसके अंदर कोई भी चीज पसंद नहीं आती, यानी कि आप किसी कारण से इसको डिसलाइक करते हैं, तो इसका रीजन लिखिए कि क्या इसमें आपको कमी लगी। आपका बिना कोई बात का आपका एक कमेंट इस वीडियो को और अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो आप रीजन लिखें, या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और सबसे पहली चीज, नए वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बुक के अंदर और भी चीजें दे रखी है कि जैसे अलग अलग टाइप के, इसके अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी दे रखा है। इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है क्या है, रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या नहीं है। तो रेस्पिरेशन होगा, मतलब वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन रिएक्शन के साथ में दे रखा है, मतलब जब हम कभी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी CO2 रिलीज करती है। जब भी हम CO2 रिलीज करते हैं बॉडी में से गर्मी है वो रिलीज होती है, इसलिए क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर आपका बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद बॉडी से CO2 वाटर और एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड इक्वेशन हम बात करेंगे डीकंपोजिशन के बारे में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। इसके पहले ये मैं आपके साथ में रफ कर रहा हूं ताकि हम और इसको इजीली ब्रीफली लिख सकें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो डीकंपोजिशन जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा जो एडिशन का था, कि जब अगर कोई भी नॉर्मल रिएक्टेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे अगर अलग अलग इजी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। इन दिस रिएक्शन a single reactant decomposes on the application of heat, light, electricity to give two or more products। मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कौन से कंसेप्ट को यूज करके हो सकता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट डीकंपोजेस, मतलब अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, ऑन decomposes on the application of यहां पर इसके यूज करने पर एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक एंड और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो थर्मोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स, या फिर टू और मोर, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या आपकी इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब हम इसके पार्ट्स करेंगे। तो आपको सिंपल डेफिनेशन बताना है
कि इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। अलग-अलग पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग तीनों का अलग-अलग ब्रीफली देखेंगे कि फोटोलाइटिक में क्या होता है, थर्मोलाइटिक में कौन सा होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन सा होगा। ये सेगमेंट और ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि क्या है, इसको ब्रीफली हमको देखना है। आप इसको रिवाइज और पॉज करके इजीली देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, अगला है थर्मोलाइटिक। तीनों को अलग अलग हम लिख करके देखते हैं। तो थर्मोलाइटिक के अंदर क्या होगा, थर्मोलाइटिक रिएक्शन, थर्मोलाइटिक रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग तरीके से, यानी कि थर्मल इफेक्ट के बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइटिक रिक्वायर्स हीट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हीट के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से एग्जांपल यूज करेंगे। दूसरा दे रखा है आपका सन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक के अंदर क्या हो जाएगा, सनलाइट से ये अगर रिक्वायर लाइट होगा और लाइट के कारण से किसमें डिवाइड होता है। और थर्ड वाला है, उसके अंदर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल यूज करेंगे वाटर का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, सिलेक्ट द लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, एक तो वो आपको याद रखना है। और हम देखते हैं आगे और कौन कौन सी रिएक्शन इसके अंदर हम साथ में ले सकते हैं। तो डीकंपोजिशन का आपकी बुक के अंदर पहला एग्जांपल दे रखा है फेरस सल्फेट। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये एग्जांपल आपको यूज करना है। दूसरा इसका हम इसके अंदर और भी थर्मोलाइटिक के अंदर हम कंडीशन यूज कर लेते हैं ताकि इजीली आपको इसमें याद हो। तो थर्मल के अंदर क्या हो जाएगा, हीट को यूज करेंगे। हीट यूज करने के बाद क्या क्या कंडीशन आती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग वाटर को यूज करते हैं, वाटर के अंदर अगर आप हीट यूज करते हैं तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग और भी इसके अंदर कंडीशन है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसके अंदर CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसका है, थर्मोलाइटिक का। सेकंड एग्जांपल दे रखा है आपका फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। जिसके इसके अंदर क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच थर्मोलाइटिक प्रोसेस इज यूज्ड टू डिकम्पोज इट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोटोलाइटिक प्रोसेस। तो AgBr यहां पर आ जाएगा आपका फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक के अंदर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक डाउन करने पर सिल्वर ब्रोमाइड है वो अलग अलग पार्ट्स में आपका डिकम्पोज हो जाएगा। मींस इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका Ag प्लस Br2। तो सिल्वर ब्रोमाइड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा 2, इधर भी आपका 2। क्लियर। बुक के अंदर एक और एग्जांपल दे रखा है AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यहां पर भी आपका बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2। बैलेंसिंग करा है हम लोगों ने यहाँ पर। क्लियर। अब एक लास्ट इसका एक और टाइप बच रहा है, वो टाइप बचेगा आपका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एनोड और कैथोड। उसका यूज करके हम अगर वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है। थर्ड एग्जांपल दे रखा है आपका, सो थर्ड टाइप आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इसके पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहां पर आपको इक्वेशन के अंदर देखना है कि एनोड एक हमने यूज किया है मतलब पॉजिटिव प्लस, और एक हमने यूज किया है नेगेटिव, कैथोड को यूज किया है। तो यहां पर हम इसको किसी कारण से बैटरी से यहां पर चार्ज दे रहे हैं। बैटरी से चार्ज देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो वाटर को ब्रेक डाउन करने के बाद किसी हम और चीज में इसको इकट्ठा कर लेंगे या फिर इसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। H2O है वो आपका पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। H2O gives H2 plus O2। ये आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
तो एनोड पर है वो H2 गैस रहेगी और कैथोड पर आपके रहेगा O2 मतलब ऑक्सीजन रहेगा। तो ये आपका हो गया आपका हम लोगों ने बात की डीकंपोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और फाइनली रहेगा आपका ट्रेड-ऑफ्स। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या डेफिनेशन सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अगर कोई भी इक्वेशन बनानी है आपको इसमें एक एक पार्ट यूज करेंगे, जैसे कि थर्मोइलेक्ट्रिक को यूज करना है। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्शन डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक, इसके अंदर आ जाएगा थर्मोइलेक्ट्रिक आ जाएगा, आपको इतना ही यूज करना है। और उसके बाद इन दोनों को हटा कर खाली क्या लिखेंगे, इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अगला दे रखा है जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक का यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज करने पर थर्ड आपको जो दे रखा है फोटोलाइटिक, तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोटोलाइटिक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो आपको तीनों के अलग अलग आप चाहो उसके अंदर अलग अलग ब्रेकडाउन करके ये क्या दे रखा है, मेजरली पूरा डिसोसिएशन या डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, डिकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, उसके लिए पूरा पूरा हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, एक सिंगल, मैंने आपको बताया कि सिंगल पार्ट से क्या हो जाएगा, सिंगल कोई भी जो कम रिएक्टेंट होगा या फिर ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम इसके बारे में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप लोगों को अच्छे से पता पड़ गया होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम्पल को जरूर साथ में यूज करें ताकि आपको ये इजी वे में याद हो सके। नेक्स्ट आपका दे रखा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव वाला केस क्या है। मोर रिएक्टिव का मतलब होता है जो ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करना जानता है, जैसे कि मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और से भी रिएक्शन करेगा तो कैसे इसको परफॉर्म करेगा। हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। फॉर्म अ कंपाउंड और सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड और सॉल्यूशन, फिर वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को बनाएगा। आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन सेक्शन को भी अच्छे से वीडियो को पॉज करके और रिवाइज करके इजीली लिख सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, आपको डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर बुक के अंदर आपको एग्जांपल दे रखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4। तो क्या हो जाएगा, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से दूसरे को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये जिंक क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा आपका Cu प्लस AgNO3। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है, तो यहां पर बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो ये हो जाएगा आपका CuNO3 प्लस सिल्वर। बैलेंसिंग करने की जरूरत यहां पर पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बैलेंसिंग सेक्शन में अच्छे से बैलेंस करना सिखाया है। आपको ये ध्यान रखना होता है कौन से प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ द आयंस, दो अलग अलग एक्सचेंज आयंस है वो क्या हो जाएंगे, आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, और उनके ही एक्सचेंज होने के कारण से क्या हो जाएगा, नया प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंडीशन में आपका बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग अब इसको पहले आपको अच्छे से इसको लिखना है, उसके बाद हम इसको डिस्प्लेसमेंट और फिर हम रेडॉक्स डेंसिटी और कोरोजन के ऊपर धीरे धीरे आएंगे।
अगली रिएक्शन की हम बात करते हुए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको डेफिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे इसको लिखना है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं ये सिंगल वाला, जिसके अंदर सिंगल है प्रोडक्ट है वो, या सिंगल रिएक्टेंट जो अच्छा सा था वो ज्यादा लेस रिएक्टिव को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो एक साथ में चीजें वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे एक्सचेंज हो जाएंगी आगे उसके एक दूसरे की जगह पर। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions between the reactants, reactants के साथ में ions का क्या हो जाना है, exchange हो जाना, take place to give the new product, takes place to give the new product। बुक के अंदर एक प्रैक्टिकल दे रखा है, उस प्रैक्टिकल के अंदर बता रखा है कि अगर सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन हम लोग क्या करें, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव द प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे अलग अलग, ठीक है, टू गिव द न्यू प्रोडक्ट्स। तो हम सबसे पहले बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल दे रखा है आपका है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस इनको अगर इसके मिलाया जाए, इसको मिलाया जाता साथ में बेरियम क्लोराइड के साथ में, बेरियम क्लोराइड, तो आपका बनेगा इसके अंदर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ये जो नाम लिखा हुआ उस नाम से हमको उसका इक्वेशन या उसका फॉर्मूला कैसे बनाना। हम लोगों ने बैलेंसिंग केमिकल सेक्शन में देखा था कि पहले तो हमने जो नाम है उससे आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बाद फिर उसको बैलेंस करके चेक करना है दोनों साइड में LHS और RHS में। तो बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड है वो Ca2 से लिखा जाता है हमेशा। फिर अगला दे रखा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस, सब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, तो ये आपका NaCl। साथ साथ इसमें बैलेंसिंग भी सीख सकते हैं। देखो क्लोरीन है वो कितना है, देखो यहाँ पर सोडियम है वो 2 है, ठीक है, तो प्रॉब्लम इस, और क्लोरीन भी 2 यानी कि पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं, उसके बाद बेरियम कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, यानी कि आपका बैलेंस हो गया। बुक के अंदर और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं, तो हम लोग उसका भी देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड के अलावा और कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है। तो बुक के अंदर आपका एक एग्जांपल लेड नाइट्रेट का दे रखा है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट के अंदर आपको ध्यान रखना है उसका वो किससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो लेड मतलब होता है Pb, किसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। आपको एग्जांपल अच्छे से याद करने, वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर अच्छा सा इजी सा एग्जांपल है वो आप इजीली याद रखें ताकि ज्यादा आपको ये कॉम्प्लेक्स ना बने। फिर हम सेकंड वाली बात करते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के मिलने पर क्या बनेगा, उसके मिलने पर आपका बनेगा, ठीक है। तो ये गलती से मिल गया रिडक्शन, तो ये हो जाएगा PbNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस यहां पर आपका आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, इसके मिलने पर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस 2 डिस्प्लेस हो गए पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ आपका अगला क्या बनेगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सॉरी लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो यहां पर आपका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
प्लस लेड नाइट्रेट PbI2, सो लेड आयोडेट। अब यहाँ पर बैलेंसिंग की बात आती है तो आपका क्या हो जाएगा, आप बैलेंसिंग के साथ में हम लोग देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट है, जो लेड नाइट्रेट है यहाँ पर 2 हो गया, पोटेशियम इधर ये इसको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट को 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगला आपका कुछ भी अनबैलेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग हो गया। अब हम बात करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोला क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पूरे बैलेंसिंग सेक्शन में हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो जैसा ये नाम से दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन में मतलब कुछ ना कुछ एडिशन किसका हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। यहाँ पर उल्टा है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। दोनों एक साथ में क्या एक दूसरे के वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब हम इसके अंदर अलग अलग कंडीशन पे चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आपका दे रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्ले, अगर दोनों साथ में कंबाइन फॉर्म में अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स बोलते हैं। और अब हम ऑक्सीडेशन की लिखेंगे द सब्सटेंस लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन्स ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाना या फिर ऑक्सीजन का गेन करना, ठीक है। सब्सटेंस लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन और गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा दे रखा है बुक के अंदर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO। 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं हो रहा है, आपको बैलेंसिंग के अंदर अच्छे से पता होगा। अब दूसरा दे रखा है, अगला दे रखा है हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ यानी कि रिडक्शन। सब्सटेंस लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी, ठीक है। ये इसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर साथ में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, तो यहां पर हम इस रिडॉक्स में क्या लिखेंगे, सब्सटेंस लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इट इज सेड टू बी, और क्या हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ या फिर और गेन्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का गेन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन के लिए एग्जांपल आ जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स, तो देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यानी कि इसके पास ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cu प्लस वाटर H2O, क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी बात कर ली है, यहाँ पर आपको हीट पास करवाने पर ये बन रहा है, ऐसा इसके अंदर शो करा है इसके अंदर, क्लियर। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अगर आप लोगों को फील लग रहा है आप लोग थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करें और उसको करें, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग वाले सेक्शन में बात करी है। अब एक और बात आती है, क्या ये दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में अगर परफॉर्म होते हैं तब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। आप लोग उसको रिवाइज और पॉज करके देख सकते हैं बार बार, ये मैंने आपको कई बार कहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ में परफॉर्म होंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously, ठीक है, then it is called redox reaction। ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन।
तो रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल बुक के अंदर दे रखा है, वो आपका एग्जांपल दे रखा है CuO प्लस H2O। यही एग्जांपल हम लोग चाहे तो वापस यूज कर सकते हैं। तो CuO प्लस H2, देखो इसके अंदर दो चीजें एक साथ में हो रही है, हाइड्रोजन एड भी हो रही है और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है। तो हम किसे शो कर सकते हैं, Cu प्लस H2O। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन किसके साथ में ऐड हो रही है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके साथ में क्या हो रहा है देखो आपका, इसके साथ में से ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिएक्शन एक साथ में परफॉर्म हो रही है, तो ऑक्सीजन का लॉस भी हो गया और हाइड्रोजन है वो ऐड भी हो गया। तो ये आपका हो गया रेडॉक्स। एक और एग्जांपल बहुत फेमस है बुक के अंदर जो दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप लोग सिंपल एग्जांपल याद करके कोशिश करें, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल याद करके अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें। Zn प्लस Cu, आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन भी हो गया और साथ में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, दोनों इसके अंदर एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक इसके अंदर आपका दे रखा है रेंसिडिटी और कोरोजन, जो आपको हमारे डेली लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स वाली चीजें होती हैं। तो जैसे कोरोजन, हालांकि इसको अगले वाले चैप्टर्स में और अच्छे समझाएंगे बाय रिएक्शन, तो हम लोग बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो कोरोजन क्या चीज है, कोरोजन वो चीज है जो मेटलिक थिंग्स हैं, जैसे खास करके हमारा आयरन के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे उसकी एज है वो धीरे धीरे डीके होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स लाइक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज दे रखा है या ब्रिज होता है, या फिर हमारे डोर्स होते हैं, जैसे लोहे के दरवाजे होते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, या बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं वो आयरन से बने होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, मतलब कोरोजन होना शुरू हो जाता है। कोरोजन होने के कारण से धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनकी एक्चुअल लाइफ में कमी होनी शुरू हो जाती है, और फिर यही चीजें धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपने उसके अंदर कन्वर्ट होनी, मतलब उसकी लाइफ को खत्म करना शुरू कर देता है, और यही आपका कहलाता है कोरोजन। तो कोरोजन के अंदर हम लोग बेसिक डेफिनेशंस की बात न करते हुए ज्यादातर इसको हम बता सकते हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द रस्टिंग। रस्टिंग के अंदर आपका क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कॉमनली नोन एज द रस्टिंग सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन द मैनर। तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करेंगे, मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करने के बाद ये वो कोरोड हो जाएंगे, और इसके लिए हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, किसी और जो डिजायर्ड मेटल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, डिजायर्ड मेटल्स को उसके ऊपर चढ़ा देंगे, या फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ऑयल पेंट वगैरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो आपका कोरोजन है वो उसके अंदर ही आपका काउंट हो जाएगा। तो कोरोजन के बारे में, ठीक है, रस्टिंग से रिलेटेड है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसको हम बचा किससे सकते हैं, बाय ऑयल पेंट, और दूसरा दे रखा है ऑयल पेंट के अलावा क्या करेंगे, डिजायर्ड मेटल की क्या करेंगे, लेयर चढ़ाएंगे, डिजायर्ड मेटल, लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसके प्रिवेंशन के मेथड है। एक और टॉपिक दे रखा है आपका, दे रखा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की लाइफ में। जो भी हमारा जो पैकेज्ड फूड आता है, पैकेजिंग वाला, लाइक वेफर्स हैं या फिर पिकल्स हैं या और भी नमकीन वगैरह जो पैक वगैरह आते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको पैक करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि ऑक्सीजन है वो फर्मेंटेशन को इंक्रीज करती है। किसी भी चीज को खराब करना हो या खराब होना है, धीरे धीरे उसको बढ़ावा देती है। तो ऐसी कंडीशन में इन चीजों को, अगर जो ऑयली फूड होते हैं उनको जंक या मतलब ऑयली फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में उसके अंदर से पूरी तरह से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। उन पैकेट्स में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ उसकी जगह क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को ऐड करने के कारण से क्या होता है, उस फूड जो पैक्ड आइटम होते हैं वो धीरे धीरे खराब नहीं होते, मतलब कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन तक वो वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि वो जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है वो धीरे धीरे, या फिर जो जर्म्स वगैरह है धीरे धीरे नहीं बने, इसके लिए हमको ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा हमको मिलाना पड़ेगा नाइट्रोजन, ताकि क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टाइम तक उसको हम सही कर सकते हैं।
तो ऐसी मतलब उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो यही कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, रेसिडिटी में आ जाएगी, जिसके सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है ऑक्सीजन जो अगर आप रिमूव नहीं करते हो, रिमूव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑडर स्मेल आएगी, खराब हो जाएंगे। खराब होने के कारण से उनके टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेस्ट खराब लगेगा, टेस्ट खराब होने के कारण से क्या हो जाएगा, हमको फिर ऐसे बैग यूज करेंगे या फिर जैसे वेफर्स का आपको अच्छे से याद होगा, वेफर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हवा भरी होती है वो कौन सा गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता है। इसी के साथ में आपका चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम और टॉपिक्स और अगले चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ में आप ध्यान रखें कि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ में मैंने आपको फिर एक और चीज बताई थी, अगर आपको किसी कारण से वीडियो पसंद नहीं आता तो आप लोग डिसलाइक करने का रीजन लिखिए कि क्या मतलब इसके अंदर कमी रहेगी, तो आप लोगों की मैं और मदद कर सकता हूँ ताकि वीडियोस को और अच्छा बनाया जा सके। थैंक यू।